Hello everyone. In this video, I will discuss a very important topic for UPSC CMS 2025 because many students ask me, मैम क्या 2018 के बाद सिलेबस चेंज हो गया है? इसका मतलब हमें क्या 2018 के पहले के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये व्हाट्सएप के या मेल के थ्रू ये क्वेरी किया है क्योंकि सबका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग UPSC CMS syllabus. In this video, I will explain all the points in detail with proof. I am sure at the end of this video, your confusion regarding syllabus will be cleared and you will get a clear-cut picture. So please watch the video till the end. There are many YouTube channels that are spreading awareness about UPSC CMS and providing good information. I really appreciate them. But there are some points in which they are giving wrong information to CMS aspirant. Maybe because of less knowledge, less experience or less research work of question paper of UPSC CMS. हो सकता है उन्होंने सिलेबस को ठीक से समझा नहीं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस नहीं किया. For making this video, I have to put in a lots of efforts, research lots of previous year question around 26 years. For this, I have talked to the author of Prashad CMS Guide, Dr. Rajiv Kumar and Dr. Prakash Naik, and many senior faculty of AIMS, RML, Lady Harding and Sabdajan who have experience of making question paper of different public commissions. इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल से समझाऊंगी कि यूपीएससी सीएमएस का सिलेबस 2018 के पहले क्या था और 2018 के बाद क्या है. एंड फाइनली यू हैव टू डिसाइड वेदर सिलेबस हैज चेंज्ड और नॉट एंड हाउ मेनी इयर्स क्वेश्चन पेपर डू यू हैव टू सॉल्व. फॉर कंपैरिजन ऑफ सिलेबस आई हैव टेकन ईयर 2012 सिलेबस ऑफ सीएमएस. यू कैन सी this is 2012 UPSC notification in which page number 4 syllabus is given. I have given this notification in the description box from where you can see. Now, this is the syllabus of 2018 CMS. It is also given in the description from where you can see. Now, let's compare both the syllabus. For your convenience, I have added both the syllabus of 2012 and 2018 in this page. इसमें मैंने 2012 मीन्स 2018 के पहले और 2018 के सिलेबस के कॉमन टॉपिक को ब्लैक कलर से दिखाया है और 2012 के टॉपिक को जो कि 2018 के सिलेबस में नहीं थे उसको ग्रीन कलर से दिखाया है और 2018 के टॉपिक जो कि 2012 में नहीं थे उसको रेड कलर से दिखाया है. Here you can see syllabus added in 2018 are marked with the red color. इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि 2012 के सिलेबस में 30 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी से पूछे जाते थे, साथ ही 70 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन और 20 क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स से पूछे जाते थे. लेकिन बाद में बोर्ड को ये लगा कि जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन डॉक्टर्स के लिए इतने फ्रूटफुल नहीं है, डॉक्टर्स इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने 2018 के सिलेबस में इन जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन को हटाकर 26 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन और 4 क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स में ऐड कर दिए. तो मेडिसिन में टोटल 96 क्वेश्चन और पीडियाट्रिक्स में टोटल 24 क्वेश्चन हो गए. इस तरह से पेपर 1 में 96 प्लस 24 मिला के 120 क्वेश्चन हो गए. जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन को 2008 में ऐड किया गया था, मीन्स 2008 से लेके 2017 तक के सिलेबस में ही जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते थे. 2018 के बाद इसको फिर से हटा दिया गया. अब हम जनरल मेडिसिन के सिलेबस को देखते हैं. 2012 के सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं पॉइंट नंबर 1 कार्डियोलॉजी से लेके पॉइंट नंबर 14 जनरल टॉपिक तक, ये जो सारे टॉपिक हैं ये 2018 के सिलेबस में भी हैं. पॉइंट नंबर 15 इमरजेंसी मेडिसिन से लेके पॉइंट नंबर 24 साइकेट्री टॉपिक तक जो टॉपिक दिए गए हैं ये 2018 के सिलेबस में इनको एक्स्ट्रा ऐड किया गया है और ये 2012 के सिलेबस में नहीं थे. इसी तरह से सर्जरी में पॉइंट नंबर 1 जनरल सर्जरी से लेके पॉइंट नंबर 9 ट्रोमेटोलॉजी तक जो टॉपिक दिए गए हैं ये 2018 के सिलेबस में भी एडेड हैं जो कि 2012 के सिलेबस में भी थे. अब पॉइंट नंबर 10 से लेके पॉइंट नंबर 15 तक ये नए टॉपिक 2018 में ऐड किए गए हैं. पॉइंट नंबर 10 डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जिकल एलिमेंट्स, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, मेडिको लीगल एंड एथिकल इशू ऑफ सर्जरी, वुंड हीलिंग, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट इन सर्जरी, शॉक पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट. पीडियाट्रिक्स में 2012 में टॉपिक को डिटेल में नहीं दिया गया था, सिर्फ एक ही वर्ड पीडियाट्रिक्स यूज किया गया था. लेकिन 2018 के सिलेबस में पीडियाट्रिक्स के टॉपिक को एलेबोरेट करके दिया गया है. कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज, बेसिक न्यूबॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन,
बर्थ डिफेक्ट एंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑटिज्म, इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड मैनेजमेंट, नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू द चाइल्ड हेल्थ। ये सारे टॉपिक को 2018 में दिया गया है। ऑप्शन गाइनी में जो ब्लैक कलर से पॉइंट दिए गए हैं वो 2012 के सिलेबस में थे, जिनको वैसे ही 2018 के सिलेबस में भी रखा गया है, लेकिन जो 2018 के सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं उनको रेड कलर से दिखाया है। इसमें पॉइंट नंबर 10 मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन ऑप्शन गाइनी इंक्लूडिंग रेप, इस टॉपिक को 2012 के बाद ही टेक्स्ट बुक में ऐड किया गया है। इस टॉपिक को 2012 में पॉक्सो एक्ट आने के बाद ऐड किया गया है, तो ये 2018 के सिलेबस में एक्स्ट्रा है। इसी तरह से पीएसएम में देखते हैं तो पॉइंट नंबर 1 सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन से लेके पॉइंट नंबर 15 नेशनल प्रोग्राम तक ये सारे टॉपिक 2012 और 2018 दोनों में है। पॉइंट नंबर 16 से लेके पॉइंट नंबर 19 ये नए टॉपिक हैं जो 2018 में ऐड किए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 2012 और 2018 के सिलेबस में जो मेजर डिफरेंस है वो जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस का है, जो कि हटा दिए गए हैं। बाकी 2012 का टोटल सिलेबस इन मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स एंड एसपीएम 2018 में इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो टॉपिक रिसेंट है या टेक्स्ट बुक में बाद में इंक्लूड किए गए हैं वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस टाइम वो टॉपिक टेक्स्ट बुक में थे ही नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा लेटेस्ट एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक या प्रसाद गाइड से पढ़ने की एडवाइस देती हूँ, क्योंकि प्रसाद गाइड लेटेस्ट एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक से अपडेटेड है। अब इन रेड पॉइंट्स वाले टॉपिक को देखते हैं जो हमें लग रहा है कि ये टॉपिक 2018 के सिलेबस में एक्स्ट्रा है और हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। इनको देखने के लिए हमें 2018 के पहले के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे कि क्या ये टॉपिक वाकई में नए हैं और क्या 2018 के पहले इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। Now I advise you to take print out of these 2 pages from the description where I have given it. उसके बाद आप आगे का वीडियो देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे की वीडियो में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी सीएमएस के पेपर में पूछे गए हैं उनका डिटेल रिसर्च किया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रसाद कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर सीएमएस बाय डॉक्टर राजीव कुमार एंड डॉक्टर प्रकाश नायक से लिए हैं। आप इसको यूपीएससी की साइट से भी चेक कर सकते हैं। इसमें सीएमएस 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 पॉइजन विथ लिस्ट 2 एंटीडोट। अगर आपके हाथ में ये सिलेबस है तो आप देख सकते हैं कि मेडिसिन में पॉइंट नंबर 16 कॉमन पॉइजनिंग, ये टॉपिक तो 2018 में ऐड किया गया है, तो 99 में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। In a child with organophosphorus poisoning, which one of the following is correct order of priority in management? Again, this question is from point number 16 poisoning और ये 2008 के पेपर में पूछा गया है। 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। Which of one of the following is most characteristic of LAPD snake invenomation? This is फ्रॉम टॉपिक स्नेक बाइट, जो कि पॉइंट नंबर 17 है और 2018 के सिलेबस में ऐड हुआ है। तो 2009 के क्वेश्चन पेपर में इसको कैसे पूछा गया। 2017 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। ए चाइल्ड आफ्टर स्नेक बाइट डेवलप्स पिटिकी एंड एक्रोमोसिस ऑन स्किन। In addition, child develops bleeding from venipuncture site and oligouria, most likely snake species is. This question is again from the snake bite, point number 17 और ये 2018 के पहले 2017 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट इज 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वर्निकीज इंसेफेलोपैथी कंसिस्ट ऑफ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक विटामिन एंड इट इज द पॉइंट नंबर 23 इन 2018 सिलेबस। ये टॉपिक भी 2018 में ऐड किया गया है, तो 2010 में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया। क्वेश्चन पेपर 99 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 22 Orescoff psychosis is associated with the pathological lesion at. Again this question is from the topic vitamin from point number 23, जिसको 2018 के सिलेबस में ऐड किया गया था और 99 के सिलेबस में नहीं था। फिर ये क्यों पूछा गया। 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 24 इन साइजोफ्रेनिया टॉपिक से पूछा गया है।
जो कि 2018 के सिलेबस में ऐड किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। 2001 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ दीज आर द फीचर ऑफ डिप्रेशन। ये भी पॉइंट नंबर 24 साइकेट्री डिप्रेशन से पूछा गया है, कि जो कि नए सिलेबस में ऐड है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 108, consider the following statement regarding non-invasive prenatal screening for screening high-risk pregnancies for aneuploidies। ये क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स में जेनेटिक डिसऑर्डर चैप्टर से पूछा गया है, जो कि 2018 के पीडियाट्रिक्स के सिलेबस में ऐड ही नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 99, इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन चाइल्ड ब्लड प्रेशर शुड बी रिड्यूस बाय अप टू। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पीडियाट्रिक्स में पूछा गया है, और ये पीडियाट्रिक्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से पूछा गया है, जो कि लेटेस्ट सिलेबस में है ही नहीं। 2009 में पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बस्ट एब्डोमेन एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन सर्जरी के पॉइंट नंबर 13 वुंड हीलिंग से लिया गया है, जो कि 2018 में ऐड किया है, लेकिन ये 2009 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। द अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ एन इम्पेंडिंग बस्ट एब्डोमेन। ये क्वेश्चन भी पॉइंट नंबर 13 वुंड हीलिंग से पूछा गया है, और ये 2015 में पूछा गया है। 2002 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुंड comparable to normal tissue takes as long as। Again, this question is from the wound healing and asked in 2002। 2011 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग पेरेंटल हाइपर एलिमेंटेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द पॉइंट नंबर 14 fluid and electrolyte management in surgery, which was included in 2018 syllabus, but it is asked in 2011। क्वेश्चन पेपर 99 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 69, फीवर एंड मसल ब्रेकडाउन इन सेप्टिसीमिया आर कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 15 शॉक पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट टॉपिक से पूछा गया है, जो कि 2018 में ऐड किया गया है, लेकिन इसको 99 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 2000 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेप्टिक शॉक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी पॉइंट नंबर 15 शॉक पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट से पूछा गया है, जो कि 2000 के पेपर में पूछा गया है। इन 2002 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन ऑल फॉर्म ऑफ द शॉक। ये क्वेश्चन भी पॉइंट नंबर 15 शॉक से पूछा गया है, और लेकिन ये 2002 में पूछा गया है। 2006 के पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इंक्रीज इन अर्ली स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक। ये क्वेश्चन भी शॉक से पूछा गया है, और ये 2006 में पूछा गया है। 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द फॉलोइंग आर एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी 2006 में शॉक चैप्टर से पूछा गया है। 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देखते हैं। द फॉलोइंग नॉर्मल डिलीवरी द न्यूमॉर्न कैन बी ब्रेस्ट फेड, और नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट इन पोस्ट नेटल वार्ड में डेवलप विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन अकाउंट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मल डिलीवरी चैप्टर से हैं, जो कि ऑप्स में पॉइंट नंबर 6 है, और 2018 के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इतने पुराने क्वेश्चन पेपर 99 में कैसे पूछा गया? 2003 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। असर्शन द टेम्परेचर राइज ऑफ अप टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी में बी फिजियोलॉजिकल रीजन। द रिएक्शन फ्रॉम मस्कुलर फटीग ऑफ लेबर में लीड टू द राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर ऑफ डिलीवरी। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल डिलीवरी चैप्टर से है, जो कि ऑप्शन में पॉइंट नंबर 6 है, लेकिन ये 2003 में पूछा गया है। 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी ऑप्स के पॉइंट नंबर
7 हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट से लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2008 के पेपर में पूछा गया है। 2000 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन एबॉर्शन चैप्टर से लिया गया है, जो कि ऑप्स में पॉइंट नंबर 8 है, जिसको 2018 के सिलेबस में ऐड किया गया है। फिर भी ये 2000 के पेपर में पूछा गया है। 2001 में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 97, यंग लेडी प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया ऑफ 12 वीक इन पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड ब्लीडिंग पर वेजाइनम ऑन एग्जामिनेशन यूट्रस इज ऑफ 12 वीक साइज बोथ os or closed and bleeding per vaginum is present, the most likely clinical diagnosis is। ये क्वेश्चन भी पॉइंट नंबर 8 एबॉर्शन चैप्टर से पूछा गया है, जो 2018 में ऐड किया है, लेकिन ये 2001 के पेपर में पूछा गया है। 2001 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। एज पर एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन अप टू मैक्सिमम ऑफ। ये क्वेश्चन भी अबॉर्शन चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 40 और 41 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमटीपी इज इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एमटीपी इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोगुलोपैथी। ये दोनों क्वेश्चन भी 2018 में पॉइंट नंबर 8 एबॉर्शन चैप्टर से लिया गया है, लेकिन ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन पेपर 99 में पूछा गया है। 2002 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट डेवलप बाय इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेड फुल टर्म लो बर्थ वेट इन्फेंट इन लेटर लाइफ। ये ऑप्स के पॉइंट नंबर 9 इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन से लिया गया है, लेकिन ये 2008 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने कुछ ही टॉपिक का एनालिसिस किया है। सारे टॉपिक बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपीएससी का सिलेबस 2018 के पहले और 18 के बाद में कोई चेंज नहीं है। केवल रिसेंट टॉपिक जो कि टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं वो ऐड हुए हैं। 2018 में जो टॉपिक ऐड किए गए हैं वो 2018 के पहले के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं। इवन आप देख सकते हैं कि 99 में भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक नए कैसे हुए। सेकेंड थिंग, आपने ये देखा कि पीडियाट्रिक्स में सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी सीएमएस में टेक्स्ट बुक के किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि 2018 के बाद सिलेबस चेंज हो गया है, उन्होंने या तो सिलेबस को अच्छे से समझा नहीं है और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेप्थ में एनालिसिस किया है। उन्होंने सिलेबस का क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें प्रूफ के साथ दिखाया है कि 2018 के पहले और 2018 के बाद केवल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हटाया गया है। बाकी 2018 के पहले का पूरा सिलेबस 2018 में इंक्लूडेड है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि केवल लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, उन्होंने ये भी इसका भी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि केवल 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ही क्यों करने चाहिए। क्योंकि सीएमएस में क्वेश्चन बहुत पुराने ईयर्स के टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं और आप 2024 में ही देख लीजिए कि इसमें तो 99 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए कि कितने पुराने ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको कितने पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि यूपीएससी सीएमएस के जितने पुराने से पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप उसको करें। इसके लिए आप प्रसाद गाइड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑथर ने लास्ट 26 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक को रिसर्च करके उसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से दिया है। इस तरह से आपके काम को बहुत आसान बना दिया है। सीएमएस 2025 के लिए आप जितना पुराना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन 99 से भी रिपीट थे। इसका प्रूफ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो 2024 पेपर एनालिसिस विद प्रीवियस ईयर रिपीटेड टॉपिक में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। प्रसाद गाइड के 2 वॉल्यूम है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि वॉल्यूम 1 में सारे पेपर 1 है और वॉल्यूम 2 में सारे पेपर 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉल्यूम 2 में 2008 से लेके 2024 तक के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है, और वॉल्यूम 1 में 99 से लेके 2007 तक के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 है। सो प्रसाद गाइड के दोनों वॉल्यूम करना चाहिए। सबसे पहले वॉल्यूम 2 2008 से लेके 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए।
फिर वॉल्यूम 1 99 से लेके 2007 तक। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, टाइम इज प्रेशियस एंड फॉर सक्सेस इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फॉलो ब्लाइंडली एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। If you find this video helpful, please subscribe to the channel and share it with your friends so that you can get more information about UPSC CMS. Thank you. All the best.